वो हम क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कल क्या सुनाया था? इसके अंतर्गत गुरुदेव कल रोचक, भयानक और यथार्थ के बारे में समझाया था। बहुत अच्छी बात है। और क्या सुनाया था? यथार्थ उपदेश किसे कहते? यथार्थ उपदेश के द्वारा ही जीव समस्त बंधनों से मुक्त होकर सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं, ठीक है ना। नहीं गेलो मन तैयार वैयार होना तो भाई मैं कर दूंगा तैयार। माथे पर मस्त टिक्की लगा दूं, आंखें में नखपालिश लगा दूं, आंखें में काजल डाल दूं, नाके अपना माइक बंद करें कृपया। बिंदी लगा दूंगा। कविता बहन अपना माइक बंद करें कृपया। क्या क्या सत्संग चल रही देख लो। अब सत्संग सुनकर सत्संग सुनते हुए लोग तो काजल लगा रहे हैं। वाह भाई वाह। जय हो गुरुदेव आपकी। ये काजल ने लगा, लुक पॉलिश भी लगा दिया स्वामी जी, लुक पॉलिश। चलो ठीक है। वो तो सत्संग का रहस्य इसीलिए समझ में पूरा आता नहीं। वैसे देखा जाए तो ये अपने को संकेत दिया, इसको रोचक उपदेश कहते हैं। जी गुरुदेव। पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए ऐसा संकेत बताया जा रहा। तो उसे कहने का मतलब कम से कम निषिद्ध मार्ग से रोक करके कहीं एक जगह पर उनको स्थित करवाया जा रहा है। इसीलिए तो इतने टोटके किए जाते हैं, ताकि क्या हो कि उनकी निष्ठा बन जाए। शादी ब्याह होता तो 15-20 दिन से गीत गाना पता नहीं क्या क्या करते, तो उनको यही तो जनवाने के लिए जी गुरुदेव। कोई तुम्हारे पति परमेश्वर होंगे या तुम्हारी ये पत्नी होगी, ताकि उनके हृदय में एक तरह से ऐसा संस्कार बैठ जाए कि मुझे अब इनके सिवाय कहीं पर अपने चित्त को लगाना नहीं है। तो सब क्या हुआ? रोचक उपदेश हुआ। परंतु विचार करके देखो, क्या इस रोचक उपदेश से जीव कभी कृतार्थ होता है? नहीं होता है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, कभी नहीं होता है। हालांकि इसकी जीवन में आवश्यकता है। इसके द्वारा ही हम अंतर्मुख हो सकते हैं, एकोन्मुख हो सकते हैं, निषिद्ध कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे फायदे भी होते हैं। हाँ, कहने का मतलब इनके द्वारा भी हम परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, परंतु इसी से परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। यह विचार यही करना होता है। तो ये यथार्थ उपदेश जो है, यही समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य है, अथवा समझना चाहिए यही परम प्रयोजन है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। थोड़ा यहाँ विचार कर लेते हैं। ये जो बताया ना, यही शास्त्रों का परम प्रयोजन है। जी गुरुदेव। तो ये रोचक उपदेश क्यों नहीं है, भयानक उपदेश क्यों नहीं है? यथार्थ उपदेश ही
प्रमुख प्रमाण है, ऐसा क्यों है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम बोलो। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति इसी में होती है गुरुदेव। इसी में होती है ना? जी गुरुदेव। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति है वह केवल और केवल मात्र है। यथार्थ आवाज कट रही है क्या? नहीं गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव आवाज कट रही है ना शिवोहम? हाँ जा रही गुरुदेव। बीच में कटी है। बीच में कटी थी है ना जी। अपना मूल प्रश्न था, यथार्थ उपदेश से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, और यथार्थ उपदेश के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। तो फिर रोचक और भयानक को जो उपदेश कहा गया है, यथार्थ कहो चाहे रोचक कहो या भयानक कहो, उपदेश तो सब में आ रहा ना। जी गुरुदेव। तो फिर ये रोचक और भयानक ये शास्त्रों के परम तात्पर्य को प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं, अथवा समस्त दुखों की निवृत्ति इनके द्वारा क्यों नहीं होती है? इनमें क्या कमी ऐसी, और यथार्थ उपदेश की ऐसी क्या विशेषता है? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। ये रोचक और भयानक जो उपदेश होता है गुरुदेव, इसके अंदर द्वैत का भाव रहता है। द्वैत का भाव रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो यथार्थ उपदेश में नहीं रहता क्या? इसमें भी तो एक तत्पद होता है, त्वम पद होता, तत्वमसि महावाक्य का जब उपदेश किया जाता तब तत्पद भी होता है, त्वम पद भी होता है। जी गुरुदेव। फिर हाँ, फिर भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत दिया। एक बार वापस बोलो। गुरुदेव, रोचक और भयानक के अंदर द्वैत का भाव रहता है। रोचक भयानक के अंतर्गत द्वैत का भाव रहता है। थोड़ा यहाँ स्पष्टीकरण कर देते, जैसे समझो कोई कह दे कि रोचक भयानक के अंतर्गत द्वैत का भाव रहता है और यथार्थ में भी द्वैत की चर्चा होती है। तो यहाँ थोड़ा एक रहस्य निकालते हैं। आप लोग बता सकते हो क्या वह रहस्य है? नहीं गुरुदेव, आप ही समझाने की कृपा करें। अच्छा, और कोई साधक इसकी ओर संकेत कर सकते हैं? शिवोहम स्वामी। हाँ शिवोहम। तत्पद और तम पद में जो ये द्वैत भाव है, वाच्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना पड़ता है, तब वो तो भाग त्याग लक्षण कहते हैं। हाँ, तो फिर वहां द्वैत भाव का रहता, भाग त्याग लक्षण की बात। द्वैत भाव मिट जाता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 80 पद में तो एकता हो जाती दोनों की। वाचार्थ का पूरा ही त्याग है जो हो जाता है, तो वाचार्थी तो द्वैत भाव है। अच्छा, ये बात है ना। तो क्या कह रहे हो? अच्छा, ये बात बहुत अच्छा। कौशल्या कह रही है भाई, यथार्थ उपदेश के अंतर्गत जो द्वैत भाव होता है, यह द्वैत जो है मिथ्या होता है, या इस जगह पर मिथ्या ही है, परंतु
रोचक भयानक में जो द्वैत का प्रतिपादन किया जाता है इसको परमार्थ सत्य भी समझते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर बात इतनी ही है, यदि द्वैत का आग्रह हो, द्वैत के प्रति सत्यत्व बुद्धि हो, तो कहने का मतलब सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। वेदांत में जो तत्पद तुम पद का कथन किया गया, तो बताओ तत्तम दोनों को सत्य बताया गया क्या? नहीं बताया ना? नहीं बताया। हाँ, थोड़ा विशेष नहीं बताया। संकेत कर देते, ध्यान रखना, कभी चर्चा करेंगे। तत्पद में और तुम पद में, तत्पद में जो तत्ता भासती है और तुम पद में जो त्वमता होती है वो परमार्थ होती है, वह सत्य होता है। ये तत्पद तुम पद परमार्थ नहीं होते हैं, ये तो जीव ईश्वर का विवेक साधकों को परमार्थ तत्व के निरूपण के लिए किया गया है, वरना वास्तव में ये द्वैत जो है माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। ठीक है ना? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया जी। अच्छा, आप में से और भी कोई सूत्र बता सकते हैं? अभी कोई इशारा थोड़ी हुई, तो छोटी सी बात हुई, कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार लिया। पुष्पालाल जी बहुत अच्छा बताया। जी गुरुदेव। और भी आप कुछ संकेत कर सकते हो? जी गुरुदेव। रोचक भयानक के अंतर्गत द्वैत का आग्रह आदि अंत तक बना रहता है। अंत में भी द्वैत का मिथ्यात्व कथन नहीं किया जाता है, अंत में भी इस द्वैत को ही परमार्थ सत्य स्वीकार किया जाता है। जबकि अद्वैत वेदांत के अंतर्गत साधकों को समझाने के लिए कल्पित द्वैत का प्रतिपादन किया जाता है और अंत में उस द्वैत के मिथ्यात्व का निश्चय करवा करके द्वैत की अत्यंताभाव से उपलक्षित एवं पृथक चैतन्य से भी जो तत्व है उस तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। ये सिद्धांत है। जय हो गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा विचार करके देखो, क्या रोचक और भयानक उपदेश से कोई कृतार्थ हो सकता है? यथार्थ उपदेश तो अभी सिद्ध करके बता देंगे कि यथार्थ उपदेश से ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है, परंतु रोचक और भयानक उपदेश से तो हाँ कुछ परिवर्तन हो सकता है, परंतु असल में सचमुच में शांति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है गुरुदेव। हाँ, नहीं मिलते, ये थोड़ी विशेष बात है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि गुरुदेव यहाँ पे रोचक भयानक से मूल सहित अविज्ञा की निवृत्ति नहीं होती है गुरुदेव जी। हैं? क्यों नहीं होती है? जीव भाव बना रहता है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, परंतु जीव भाव कई शास्त्रों में प्रतिपादन किया हो, दुखों का कारण हो अथवा कुछ गड़बड़ हो, तो थोड़ा उसका संकेत करो। द्वैत में आग्रह बैठा रहता है। नहीं तो भी वो बात ठीक नहीं हुई। यहाँ पर प्रतिपादन ये करना है कि द्वैत जो है ये दुखों का कारण है, ऐसा कोई युक्ति प्रमाण दृष्टांत आदि वह प्रस्तुत करना है अपने को। गित्यादेव भयम भवति। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है महामंत्र, समझो एक प्रकार से। अभी जो प्रश्न पूछा गया ना ये, वरना महामंत्र तो कोई और है। द्वितीय द्वे भयम भवति, द्वैत में सदा भय रहता है। कौन कह रहे ये बात? ये सनत कुमार जी कह रहे हैं नारद जी को। अच्छा, सनत कुमार जी तो कोई और बात कह रहे थे। वह तो कह रहे थे भूमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम।
हाँ ठीक, तो वो नहीं कह रहे थे, कोई और कह रहे थे। अब तो ध्यान में है। ओ भाई शाबाश, बहुत अच्छा। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कह रहे हैं। क्या बात है, ऐसे जिज्ञासु तो बड़े खतरनाक निकले भाई। कौन कह रहे हैं? मृत्यु से मृत्युमापनोति ये नानेव पश्यति। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है कौन? जो यहाँ पर नानात्व देखता है। थोड़ा इसका प्रैक्टिकली रूप से अनुभव करवा सकते हो क्या? सदा भय रहता है इसका। आवाज आ रही है ना? हाँ गुरुदेव, आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु से मृत्यु मापनोति ये नाने वो पश्यति। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहाँ पर नानात्व देखता है। तो इसके बारे में थोड़ा और कोई स्पष्टीकरण करके दिखाए तो। ऐसा कोई श्रुति मंत्र है अथवा कोई युक्ति है, दृष्टांत आदि देकर के द्वैत में भय किस प्रकार से रहता है? अरे कोई बोल ही नहीं रहे, क्या बात हुई? शायद आवाज नहीं आ रही लगता जी है। गुरुदेव। आवाज आ रही क्या आप लोगों को? नहीं आ रही है गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुदेव जी, आ रही है। अच्छा अच्छा। द्वैत में सदा भय रहता है, इसको कैसे सिद्ध करके बताएंगे? बता सकते हो? जैसे ठोंठ में ठोंठ के सिवाय कुछ है क्या? नहीं है गुरुदेव, ठूंठी है वो तो। आज क्या बात, सब कमजोर पड़ रहे भाई, क्या बात है। तो ठोंठ में ठोंठ के सिवाय कुछ नहीं, मिट्टी के ये साफ जाम से सब की भावती मिट जाती है, सबका भय मिट जाता है। मोहनानंद जी महाराज क्या सुना रहे थे? गुरुदेव जैसे रस्सी के यथार्थ ज्ञान से सर्व के भय से मुक्ति मिल जाती है। नहीं, अपने को मुक्ति का दृष्टांत नहीं देना। अभी जैसे कौशल्यान दिया ना, ठूंठ को न जानने से भूत की प्रतीति होती, तो ये द्वैत हो गया ना। ये द्वैत दुखों का कारण हो गया। वास्तव में ठूंठ के सिवाय कुछ है ही नहीं। हमने भूत की कल्पना की, तो अब आपको यहाँ ऐसे बोलना रस्सी के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु जब हम रस्सी को रस्सी न समझ करके सर्प की कल्पना कर लेते, तो अपने को उसी समय दुखों की प्राप्ति हो जाती, उसी समय हम दुखी होने लग जाते हैं। जी ठीक है ना? हाँ, दृष्टांत देने को कहने का मतलब बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि साधकों की यहीं पर परीक्षा होती है। क्योंकि जो प्रश्न पूछा जा रहा उसके अनुसार, ऐसा नहीं कि हम उत्तर दूसरा दे। पूछा गया द्वैत से दुख कैसे होता है, तो जैसे रस्सी को सर्प जान लेने से। अब यहाँ पर कहे प्रकाश करने से रस्सी को जान लेते हैं और सर्प का भ्रम मिट जाता, तो गड़बड़ हो गया ना। मोहनानंद जी महाराज हुआ ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी बस ये जो सुना है, इस दृष्टांत से आप और अनेक प्रकार से विचार कर सकते हो। एक बार शायद आपको वो दृष्टांत भी बताया था। हालांकि ये दृष्टांत जो दिए जाते हैं उस रहस्य को समझने के लिए। ध्यान में है क्या आप लोगों को? सेठ का दृष्टांत दिया उसका। ये मारवाड़ की बात है।
कोई सेठ है, धन कमाने के लिए निकलता है और 12-13 वर्ष वहीं पर धन कमाने में रह जाता है। इधर उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, परिवार वाले बड़े चिंतित हो जाते हैं, बात क्या है, अभी तक वो आए नहीं। तो जब निकले थे तब उसमें कोई 4-5 साल का उनका बच्चा था, तो इसमें 17-18 साल के आसपास हो गया। तो माने का बेटे ये जरूर है कि वो पता बता गए, हम उस शहर में जा रहे हैं। अब ये तो पता है नहीं उस शहर में किस जगह पर, परंतु कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही मिलेगा, अब तेरे को जाना होगा। अब कहने का मतलब मन में कुछ दूसरे तीसरे संकल्प विकल्प आने लग गए। तो बेटा निकलता है इस तरफ से और उधर पिता के मन में संकल्प होता, अरे बहुत ज्यादा समय हो गया, 12-13 साल हो गए, अब तो अपने पास कोई कमी नहीं है, अब अपना साधन लेकर के चले फिर भी समस्या नहीं है। तो शेठ जी भी रवाना हो जाते हैं। तो होता क्या, उसमें वो साधन तो थे नहीं, साधन में बैठ के पैदल ही चलना होता था। तो इधर से वो शेठ जी चलते, उधर से वह बच्चा चलता है। चलते चलते रास्ते में किसी एक ही धर्मशाला में उनका आपस में मिलना होता है। तो देखो क्या होता है कि वो बच्चा जो था ना, उसके न तो पहनने के लिए जूतों की कोई व्यवस्था थी, न पहनने के लिए कपड़ों की, क्योंकि वहां पर कौन क्या करे, वो तो खा पी करके पेट भर रहे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो उनकी स्थिति ऐसी अस्त व्यस्त हो रही थी कि वो कहने का मतलब बहुत जबरदस्त उसे सर्दी जुकाम हो रहा था, बहुत ज्यादा खांसी चल रही थी, और उनको देखते ही कोई देखने का मन में चिंतन भी नहीं करता, तुरंत वहां से नजर हटा लेता, ऐसी उनकी स्थिति हो रही। और उधर सेठ तो एक तरह से लखपति बन गया, अब उनके कमी क्या है। तो आकर के उसी होटल के अंतर्गत एक बहुत वो स्टैंडर्ड क्लास का, पता नहीं, एक जो बुक करवाते हैं वो लोग जानते होंगे, ऐसा एक कमरा बुक करवाया और वह बच्चा जाकर के वह भी वहां पर रुका। बच्चे को वहां से निकाल दिया, भाई तू यहाँ नहीं रुक सकता। परंतु जब बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, तो कहा भाई मेरे को केवल आपके बाहर ही यहाँ ऐसे ही पड़े रहने दो, मैं सुबह चला जाऊंगा, मेरे पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, मैं पैसे कहां से दूं। तो योग संस्कार से क्या होता, वो शेठ जी जिस कमरे में ठहरे ना, उसी के जो खिड़की लगी हुई है, समझो उनका जो गेट खुलने वाला था, उनको वही कमरा मिला। तो वो बच्चा बाहर ही सो गया। अब वो तो थोड़ी थोड़ी देर में खांसता है। अब सेठ को गुस्सा आ गया, आकर के 2-3 थप्पड़ लगा करके उसको बाहर निकाल देता और जाकर के वहां पर जो होते हैं ना, उनको जाकर के कह दिया, अरे भाई किस किस मूर्ख को यहाँ रख लेते हो, तुम्हारे को शर्म नहीं आती, हम पैसे दे रहे, ऐसा वैसा 50 बातें करने लगे, इसको इसी समय बाहर निकालो, नहीं तो मैं तो अभी रवाना होता हूं। तो फिर उस बच्चे को वहां से बाहर निकाल दिया गया। अब निकाले तो भी जाए तो कहां जाए। प्रातःकाल सेठ जी निकले बाहर, जाने की तैयारी करने लगे, तो बच्चा नजर आए, तो फिर उनको गुस्सा आ गया, अरे पता नहीं कहां से यहाँ आकर के पड़ जाते, शर्म नहीं आती क्या, तुम्हारे माँ बाप मर गए क्या, तुमको थोड़ा बहुत भी पता नहीं। वो कहने वाले एशियंट संट बहुत सारी बातें कही देते हैं। तो गुस्से में उसको पूछ लिया, कहां से मरा तू, अर्थात कहां रहता। तो उसने जब नाम बताया, क्या बताया, नाम बताया। सेठ जी का जो गांव था उसी का नाम बता दिया। तो सेठ जी एकदम आश्चर्य में हो गए, अरे ये तो अपने गांव का। अब तो सेठ जी की थोड़ी उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि जब गांव का तो कहते हैं कुत्ता भी मिल जाए तो बात अलग होती है। तो जानना चाह भाई फलाने सेठ जी का घर जानते या नहीं जानते, उनके बच्चे कैसे क्या है। तो उसका नाम पूछा, जब सारा नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, तो शेठ जी का जब नाम बताया, तो शेठ जी के जो हाथ में थे वो सारे के सारे गिर गए। और जो शेठ जी रात को लात लगा करके, थपेड़े लगा करके बाहर फेंक रहे थे, उसको उठा के फेंक दिया था बाहर, और थपड़े लगा के बाहर ही डाल दिया।
वो सुबह फिर उनको गले लगा रहे हैं। तो विचार करके देखो, द्वैत दुखों का कारण होता है या नहीं होता? पहले द्वैत भाव था या नहीं था? द्वैत भाव में कितना दुख होता है? बिल्कुल पक्का। और यदि अद्वैत भाव हो जाए तो फिर सुखों की कोई कल्पना कर सकता है क्या? जी गुरुदेव, सवाल ही नहीं है, नहीं कर सकता गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो बस ये केवल दृष्टांत दिया गया है ये सिद्धांत को समझने के लिए, ठीक है ना, वरना सिद्धांत कुछ और होता है। हाँ, कोई इस जगह द्वैत अद्वैत की कल्पना कर बैठे, व्यवहारिक दृष्टि से मिलना ही अद्वैत है, ये तो ठीक है, व्यवहारिक बातें, इनका क्या ज्यादा विश्लेषण करना। तो यहाँ पर यमराज नचिकेता को कठोपनिषद में उपदेश करते हैं, विद्याद्वय भयम भवति, द्वैत में सदा भय ही भय रहता है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही है नाने पश्यति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है कौन? तो यहाँ पर नानात्व देखता है। तो इसी को लक्ष्य करके शायद आप लोगों ने उस श्रुति के बारे में सुना होगा जिस श्रुति में बताया गया है, ब्रह्म तम परादातियो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादातियो नेत्रात्मनो क्षत्रम वेद। अर्थात ब्राह्मण ब्रह्म तम परादात, ब्राह्मण को वह प्राप्त कर देता है जिसको ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भिन्न समझता है, क्षत्रिय उसे प्राप्त कर देते हैं जो क्षत्रिय को अपने से भिन्न समझता है, वेद उसे प्राप्त कर देते हैं जो अपने को वेद से भिन्न समझता है। इसी प्रकार से देवता उनको प्राप्त कर देते हैं जो देवताओं को भिन्न समझते हैं। समझ में आ रहा ना? आवाज कट रही गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा। आवाज कट रही है ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अरे भाई, हम अपने से भिन्न किसी को भी समझेंगे तो जिसको भी हम अपने से भिन्न समझेंगे वही अपने को दुखी करने लग जाएगा, अपने दुखों का वही कारण हो जाएगा। तो विचार करके देख लेना चाहिए, कोई क्यों न हो अपने से भिन्न यदि किसी को समझ रहा हो, यहाँ पर तो यहाँ तक बताया गया है यदि अणु मात्र भी अपने से भिन्न कोई वस्तु है ऐसा समझता हो तो उसे भी निश्चित रूप से भयभीत तो होना होगा। क्या होना होगा? भयभीत तो होना होगा, भयभीत होना होगा। हाँ, निश्चित रूप। अणु मात्र भी अपनी परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु समझता है, आत्मा के सिवाय समझता है, अपने सिवाय समझता है, तो वह अणु मात्र वस्तु ही उनके दुखों का कारण हो जाएगी, वह उन्हें दुखी करने लग जाएगी। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर ये रोचक और भयानक जो उपदेश होते हैं इनके अंतर्गत पूरा का पूरा द्वैत तो होता है। हाँ, इनमें एक सत्य एक मिथ्या हो तब तो आगे चल करके हम इनके द्वारा वेदांत की सिद्धि कर लेंगे, परंतु दोनों ही सत्य हो तो, हाँ ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों ही सत्य हो तब ही द्वैत की सिद्धि होती है। एक सत्य हो एक मिथ्या हो तो यहाँ पर द्वैत की सिद्धि नहीं हो रही है, बल्कि केवल और केवल मात्र अद्वैत की ही सिद्धि हो रही है। बिल्कुल क्लियर ना? समझ में नहीं आया स्वामी जी। ये कहने का मतलब एक तो अद्वैत तो होता है, एक द्वैत तो होता है। तो भले वेदांत में जीव ईश्वर का निरूपण आदि किया जाता हो, आत्मा ब्रह्म आदि का किया जाता हो, तो यहाँ पर ये आत्मा और ब्रह्म का, जीव और ईश्वर का जो भेद होता है वह उपाधिक होता है, न कि सचमुच में सत्य होता है। तो जहाँ पर दो का वर्णन किया जा रहा उसमें दोनों सत्य हो तो ये द्वैत हो जाएगा, और दोनों में एक सत्य एक मिथ्या हो तो या फिर द्वैत नहीं होगा।
जैसे ब्रह्म और जगत, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो बताओ ब्रह्म का और संसार का द्वैत होगा क्या? बिल्कुल होगा ही नहीं। नहीं हो। अरे सपने में जो कुछ भी दिखाई देता है उसका और जागृत पदार्थों का द्वैत होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, वरना होता हो तो थोड़ा विचार करके देख लो, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, रस्सी और रस्सी का सर्प द्वैत हुआ क्या यहाँ पर? शिपी का और चांदी का द्वैत हुआ क्या? नहीं हुआ। ठूंठ का और पुरुष का द्वैत हुआ क्या? अरे भाई, यहाँ पर तो सर्प का और माला का द्वैत जरूर हो सकता है, क्योंकि दोनों मिथ्या हो या दोनों सत्य, तब द्वैत सिद्ध होता है। तो द्वैत टिक सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं टिक सकता। बिल्कुल सत्य वचन। क्योंकि माला का भ्रम हो रहा हो तो सर्प का नहीं होगा, सर्प का हो रहा हो तो दरार का नहीं होगा। अर्थात जब जागृत अवस्था होती है तब स्वप्न सुसुप्ति नहीं होती है, जब स्वप्न अवस्था होती है तब जागृत सुसुप्ति नहीं होती है, और जब सुसुप्ति अवस्था होती है तब जागृत स्वप्न नहीं होती है। क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर यही विशेष बात है। तो ये दो, अरे भाई, रोचक भयानक उपदेश के अंतर्गत जो द्वैत का प्रतिपादन किया जाता है, तो जिस ईश्वर की उपासना के लिए कहा जाता है वो भी सत्य है, और जिसको उपासना करने के लिए कहा जाता है वो भी सत्य है। तो दो सत्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं दोस्त। हाँ, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये योग सांख्य आदि जो है केवल द्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं, ये अद्वैत सिद्धांत नहीं, ध्यान रखना। इसीलिए इनके अंतर्गत आत्मा को अनेक माना जाता है, संसार को सत्य माना जाता है और ईश्वर को अन्य माना जाता है। यदि सांख्य शास्त्रीय आग्रह त्याग दे, ईश्वर की अन्यता, आत्मा की अनेकता, और एक क्या था, जगत की सत्यता, ये जगत सत्य है, ईश्वर अन्य है और आत्मा अनेक है, इन तीन का आग्रह यदि त्याग कर दे तो वेदांत में और सांख्य में फिर कोई अंतर नहीं रहता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। ये तो बहुत अंतर है। हाँ, तो ये सांख्य का सिद्धांत है, ऐसा नहीं कोई काल्पनिक बातें बताई जा रही, बल्कि सांख्य शास्त्र इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि आत्मा जो है, इसीलिए तो वहां गड़बड़ क्या होती है, जब विवेक अति प्राप्त होती, मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य है, तो यहाँ पर कहने का मतलब जैसे 100 तत्वज्ञानी बैठे हुए हैं, तो 100 तत्वज्ञानी ये कहेंगे कि मैं दृष्टा हूं, बाकी सब दृश्य हैं। अब इनको पूछा जाए ये दृष्टा जो है, ये दृष्टा एक है या अनेक है? अरे भाई, जितने हैं वो उतने ही दृष्टा है। तो बताओ गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ? हाँ, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। तो यहाँ पर जितनी आत्मा है उतनी दृष्टा है, तो ऐसा होता है क्या? अरे 100 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, तो सूर्य 100 हो गए क्या? ऐसे ही वह जगत को सत्य मानते हैं और ईश्वर को अपने से भिन्न मानते हैं। अच्छा, इसलिए ये जो दो सत्य है, दो सत्य वो मिथ्या है, वो भ्रम है। रोचक और भयानक उपदेश जो है ये साधक को कृतार्थ नहीं करते हैं। यहाँ पर अपन सिद्ध यही करना चाह रहे थे कि समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य द्वैत में है या अद्वैत में है। अर्थात रोचक उपदेश जो है ये शास्त्रों का परम तात्पर्य है, अथवा भयानक उपदेश परम तात्पर्य है, अथवा यथार्थ उपदेश परम तात्पर्य है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया। इसमें यथार्थ
उपदेश में ही तात्पर्य। तो यहाँ पर फिर अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देखेंगे, श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णय करके देखेंगे, अथवा शास्त्राचार्य स्वानुभव, इन तीन की संगति से यथार्थ बोध होता है। इस युक्ति से देखेंगे तो केवल और केवल मात्र यथार्थ उपदेश ही वास्तव में समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य है। बिल्कुल ठीक है ना? जी बिल्कुल गुरुदेव, सत्य वचन, बिल्कुल एकदम सत्य वचन। तो अब यहाँ पर बात ये होती कि जब यथार्थ उपदेश ही समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य है, तो फिर ये रोचक भयानक रूपी कचरे की क्या आवश्यकता है? फिर इस कीचड़ में पड़ने की जरूरत क्या है? हो सकता है इस प्रकार का कोई कथन कर दे, तो फिर उसके लिए हमारे महापुरुषों ने थोड़ा रास्ता निकाला, क्योंकि संसार में प्राय सभी प्रकार के लोग हुआ करते। किसी में तमोगुण की अधिकता होती है, किसी में रजोगुण की होती है, किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर जो शास्त्र विरुद्ध कर्मों में लगे हुए हैं, जो नीच कर्मों की ओर प्रवृत्त हुए हैं, उनके लिए भयानक उपदेश की व्यवस्था की गई है। और जिनको एकोन्मुख बना करके इस संसार सागर से छुड़ाने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जिन साधनों का वर्णन किया जाता, वो सारे के सारे साधन रोचक उपदेश में आ जाया करते। तो ये तो पक्का है ही है, अंतःकरण शुद्ध हुए बिना ज्ञान नहीं होता। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा स्वामी। हाँ, ये विशेष बात है। तो इन सब की संगति हो जाती है। कुल मिलाकर के देखो होता क्या है। एक बार वेदांत चंद्रावली के रचयिता भोले बाबा, देखो बड़ा विलक्षण रहस्य है। वो कहने का मतलब कथन करते हैं कि समझो वेदांतियों के यहाँ पर सभा होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या होता है? वेदांतियों के यहाँ सभा होती है। वेदांतियों की एक जो सभा होती है द्वैतवादियों के वहां पर, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो अद्वैत वेदांतियों के पास में, अद्वैतवादियों के यहाँ पर जब सभा होती है, तो बताओ इस संसार के जितने भी मत पंथ है वो सब आ जाए तो उनके लिए कुर्सी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? इनको बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते हैं? रख सकते हैं सबके लिए। अरे बिल्कुल बिठा सकते हैं कि तुम अन्वय कोश में बैठो, तुम प्राणमय कोश में बैठो, तुम मनोमय कोश में बैठो, तुम विज्ञानमय कोश में बैठो, तुम आनंदमय कोश में बैठो। ऐसे करके सबके लिए कुर्सियां बिल्कुल तैयार रहती हैं, सबको बिठा सकते हैं। परंतु बताओ द्वैतवादियों की सभा में कोई अद्वैतवादी चला जाए तो उनके पास में ऐसी कुर्सी है क्या? और फिर विलक्षण बात है, यदि उनके पास में कुर्सी कोई ऐसी हो तो बताओ अद्वैतवादी को बिठा करके वो जीवित रह सकते हैं क्या? वो बैठे रह सकते हैं क्या? नहीं। अरे सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जति मां शक्तिर्यावत वेदांत केसरी। ये जंगल में गिदड़ तब तक ही भौंकते हैं जब तक शेर की गर्जना नहीं होती है। शेर की गर्जना होती है तो सारे के सारे गिदड़ बिल में छिप जाया करते हैं। तो जहां पर श्रुति माता का डिंडिम घोष हो रहा हो, वहां पर ये रोचक भयानक बेचारे क्या करेंगे? इसलिए वेदांतियों के पास में सब व्यवस्था, चिंता नहीं करना। परंतु इन भेदवादियों के पास में, द्वैतवादियों के पास में ऐसी कोई कुर्सी है ही नहीं जिन पर अद्वैतवादी को बिठा दे और खुद भी जीवित रह जाए। ऐसा कहा करते थे कौन? हाँ, वेदांत चंद्रावली के रचयिता भोले बाबा। चलो, बहुत अच्छी बात। इनका और मंथन करना, खूब विचार करना, क्योंकि रोचक भयानक यथार्थ इनको समझना भी बड़ी, हाँ, ये इनकी समझो बहुत बड़ी जीवन में आवश्यकता होती है। कब अपने को भयानक उपदेश की आवश्यकता पड़े, कब रोचक की, कब यथार्थ की। जब भयानक की आवश्यकता हो तब
रोचक काम नहीं करता या यथार्थ काम नहीं करता, जब यथार्थ की आवश्यकता हो तब रोचक भयानक से पेट भरने वाला, हाँ, उससे शांति मिलने वाली स्वप्न में भी नहीं होती, नहीं है। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपको। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। ठीक करो साधन भजन और विचार गुरुदेव, करते इसका रहना। मतलब अभी तक हमारा हिसाब तो उपदेश सुनने का शुरुआत भी नहीं हुआ। वापस बोलो, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई मोहनानंद जी। हाँ, आप बोल दो सैजानंद जी, सुन गए हो तो। क्या कह रहे मोहनानंद जी, आपकी आवाज आ रही है? गुरुदेव, मेरे कहने का मतलब ये था कि अब तक हम रोचक उपदेश ही सुनते हैं। इसका मतलब यथार्थ उपदेश सुनने में हाँ, की अभी बिल्कुल शुरुआत भी बिल्कुल। नहीं हो पाई हमारी। यथार्थ उपदेश तो समझो बड़ी विलक्षण वस्तु है। यथार्थ उपदेश के बाद तो फिर सुनना शेष ही नहीं रहता है। अरे यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति, श्रुतम श्रुतम मतम मतम भवति, अर्थात इसको सुनने मात्र से फिर कुछ भी सुनना, जानना, पाना, करना, जानना आदि शेष रहता ही नहीं। उसको यथार्थ उपदेश कहते हैं। वहां चलो, आवाज नहीं आ रही, कल फिर चर्चा करते हैं। शिवोहम। तब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। शिवोहम महाराज। हाँ, शिवोहम। शिवोहम महाराज, नमो नारायण। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम बेटे। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम बारंबार। शिवोहम दत्ता। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो हाँ, स्वामी जी, शिवोहम। आपकी जय हो। नारायण हरि। श्री चरणों में प्रणाम। हाँ, शिवोहम। नमो नारायण। बुलाओ ज्यादा। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ, शिवोहम। आत्म ज्ञान युदे नहीं, जब लगे तब लग गोत खाई रे संता, सत्संगत सुखदाई।